नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में नई नई घटनाओं का दौर जारी है। ऐसी ये घटना एक प्रयागराज में हो गई, जहां महज कक्षा 9वीं के छात्र को उसकी प्रेमिका के पिता ने मौत की घाट उतार दिया है। नाम था शैलेश यादव। और वहीं प्रेमिका ने क्या कुछ कबूला है और कैसे क्या पूरी घटना हुई, सारा कुछ आपको हम बताते हैं इस वीडियो में विस्तार से, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आखिरकार क्या कबूला है उस लड़के की प्रेमिका ने कि कैसे उसके पिता ने उसकी हत्या कर दी है। दोस्तों, उसने कहा कि मैं घर के पीछे खेत में शैलेश से मिलने गई थी। पापा जाग रहे थे, वो हमारे पीछे आ गए। हम दोनों को एक साथ देख लिया और हमें कहा कि घर भाग जाओ। शैलेश को उन्होंने पकड़ लिया, उनके हाथ में कुछ था, मैंने अंधेरे में नहीं देखा और मैं भागी। फिर चीख सुनाई पड़ी तो मैं अम्मी अम्मी चिल्लाते हुई घर की तरफ भाग गई। पापा शैलेश को लगातार मारते रहे। ये कबूलनामा उस छात्रा का है जिसके पिता ने उसके बॉयफ्रेंड शैलेश की हत्या कर दी है। पुलिस की पूछताछ में छात्रा ने इस घटनाक्रम को पूरा विस्तार से बताया है। अब एक नजर डालते हैं इस घटनाक्रम के बारे में, आखिरकार मामला क्या कुछ था। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के सराय इस्माइली लालापुर गांव के 9वीं के छात्र शैलेश की सिर कूचकर हत्या कर दी गई। शनिवार को रात 11 बजे घर से लगभग 200 मीटर दूर खून से लथपथ उस छात्र का शव मिला। घटना स्थल से ही कुछ दूरी पर एक मोबाइल भी मिला। एक जोड़ी चप्पल और फरसा बरामद हुआ है। फोन और चप्पल के आधार पर आरोपी तक पुलिस पहुंची। पता चला कि इस परिवार की एक लड़की छात्र के साथ पढ़ती थी। दोनों आपस में बातचीत करते थे। परिवार कई बार इसका विरोध कर चुका था। नाबालिग छात्र शैलेश यादव के जब पोस्टमार्टम हुआ तो रविवार को 2 डॉक्टरों के पैनल ने किया। तो पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ यानी मौत की वजह सिर पर गंभीर चोट बताई गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का कहना है सिर के पीछे के हिस्से में एक ही जगह पर कई चोट लगी हुई है और सिर में गड्ढा बन गया। जब तक मौत नहीं हुई तब तक वार किया गया। इसके साथ ही गर्दन, सीने, हाथ में भी चोट के निशान मिले और सिर में 3 वार के बाद मौत हो गई। इसके बाद भी लगातार हमला किया गया। तो वहीं छात्र नाबालिग है, उसने पुलिस की पूछताछ में बिल्कुल सही सारा मामला अपने हिसाब से बता दिया। उसने कबूल लिया कि शैलेश से मोबाइल पर 1 साल से बातचीत हो रही थी। वह कई बार शैलेश से मिल चुकी थी। हालांकि छात्रा के पिता से जब पूछताछ की गई तो उसने कुछ बताया नहीं। बस इतना कहता है कि मेरी बच्ची बहुत छोटी है, उसे जाने दो, मुझे जेल भेज दो। मैंने कुछ नहीं किया, आगे जो होगा देखा जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि छात्रा का पिता बातों को घुमा रहा है। उससे पूछताछ की जा रही है। अब तक जांच में साफ है कि इसी ने शैलेश की हत्या की है। तो वहीं दोस्तों, शैलेश के पिता ने बताया था कि जिस स्थान पर बेटे का शव मिला वहां लगभग 7 बजे वो गए थे तो वहां पर कुछ नहीं था। लेकिन जब रात 11 बजे दोबारा वहां पहुंचे तो वहां पर उनके बेटे का शव मिला पड़ा। तो उसकी हत्या की आशंका जताई गई कि आरोपियों ने छात्र को घर बुलाकर मारा होगा और उसके बाद उसका शव ले जाकर तालाब के पास फेंक दिया होगा। एक बार दोनों की बात करते हुए छात्रा के परिजनों ने देखा भी होगा, तब उन्होंने एक दूसरे को दूर रहने की हिदायत भी दी थी। इसको लेकर कभी दोनों परिवार के बीच में विवाद नहीं हुआ, सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन ये घटनाएं लगातार उनकी आपस में मुलाकात वाली होती रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि महज 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले शैलेश की उसके प्रेमिका के पिता ने मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से थी ये पूरी घटना। और वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले